राम जी हरियाणा के इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ांगे, ग्राम शिव एएनएम जीएनएम खातर सुपरवाइजर खातर सारे सोदम काम आओगे तारा। ठीक है, देखो हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाओ। देखो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाओ है? 1983 में जिसने भारत को क्रिकेट विश्व कप दिलाया था, कपिल देव को क्या कहा जाओ है? हरियाणा हरिकेन। इस न्यारा हरियाणा का तूफान भी कहा जाओ है इनको। हरियाणा का तूफान किसने कहा जाओ है? कपिल देव को। और हरियाणा का सिक्सर भी किसको कहा जाओ है? कपिल देव को। भारत का सिक्सर कौन है? युवराज सिंह। हरियाणा का सिक्सर पूछो तो कपिल देव। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी हैं जैसे ममता खरब। ममता खरब जो है इसको कहा जाओ है गोल्डन गर्ल। कविता दलाल WWE में खेला है तो इसको कहा जाओ है लेडी खली। यानी ममता खरब गोल्डन गर्ल, लेडी खली किसको कहा जाओ? कविता दलाल को। हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह, उनको क्या कहा जाओ? फिल्कर कहा जाओ। ठीक है, दो चार नाम और ध्यान रख लियो। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत बार पूछा गया है, तो हरियाणा का कौन हो? ज्वागल श्रीनाथ को कहा जाओ है मैसूर एक्सप्रेस। मैसूर एक्सप्रेस। पेश व भूपति इनको कहा जाओ है इंडियन एक्सप्रेस। क्या कहा जाओ है? इंडियन एक्सप्रेस। देखो हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा का तूफान, हरियाणा का सिक्सर किसने कहा जाओ? कपिल देव। गोल्डन गर्ल किसको कहा जाए? ममता खरब को। कविता दलाल को लेडी खरीद, ज्वागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस, पेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह को क्या कहा जाओ? फिल्कर कहा जाए। हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सनित सरोवर और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का अनुष्ठान का रिवाज है? देखो एक त्योहार है हरियाणा का जिसका नाम है गीता जयंती समारोह है। ये जो गीता जयंती समारोह जो है आई साल मनाया जाओ है कड़ा हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले में, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर ही बरगद के वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और गीता में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए कर्म करते रहिए, पेपर भी क्लियर हो जाएगा। गीता जयंती समारोह जो है 2020 में 17 दिसंबर तक लेकर 25 दिसंबर तक 17 दिसंबर तक 25 दिसंबर 2020 तक मनाया जाएगा। इवकाला सारे जो प्रोग्राम है लगभग प्रोग्राम के हैं ऑनलाइन होंगे सारे कोरोना का कारण। ठीक है, इसमें खास बात क्या है इवकाला? एक तो 55,000 जो स्कूली छात्र जो हो वो गीता का श्लोका का अध्ययन करेंगे। कितने छात्र हैं? 55,000। ठीक है, एक 25 दिसंबर कौन सा दिन मनाया जाओ? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाओ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का इस दिन जन्मदिन हो है, तो इस दिन क्या होगा? 25 दिसंबर में समापन है गीता जयंती समारोह का। वैश्विक गीता पाठ होगा इस दिन। वैश्विक गीता पाठ पूछ लिया कद होगा, तो वो समापन वाला दिन होगा। और हर रोज 17 तारीख तक लेके हर रोज 5:30 बजे ब्रह्म सरोवर के ऊपर क्या होगी? आरती हुआ करेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रतियोगिता शुरू होंगे। एक तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, ठीक है, दूसरी है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उसका इनाम याद रख लियो। राज्य स्तरीय में 51, 31, 21, 5100, 3100 और 2100 रुपये। ठीक है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूछेंगे गीता के बारे में प्रश्नोत्तरी होगी, उसमें जो है 5100, 3100, 2100, 51, 31, 21, 51, 31, 21,000, 2100। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना। हरियाणा में पैदा होने वाले 3 मुख्य खरीफ की फसल पूछ रखी है। खरीफ में 3 अक्षर जो जिनमें 3 अक्षर आएंगे, जैसे चावल है, बाजरा है, गन्ना है, कपास है। किसकी फसल है? मेरा खरीफ की फसल। ठीक है, अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान कड़ा हरी थी नू पूछ रखा। देखो रजिया सुल्तान की हत्या जो थी कैथल के अंदर उसे का भाई ने करी थी 13 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, कैथल में 13 अक्टूबर 1240 को उसकी हत्या करी थी। जड़ा भी मुसलमान मरेगा तो उसका मकबरा मिलेगा। हिंदू जहां पर शहीद होगा तो वहां पर उसका क्या होगा? समाधि मिलेगी। आपने जैसे हेमू की शहादत जो थी वो कहां पर हुई थी? पानीपत के अंदर हुई थी, तो हेमू की समाधि कहां पर? पानीपत है। इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में बाबर ने मारा था, तो इसका मतलब वो क्या है? उसका मकबरा कड़पा होगा पानीपत में है। तो कैथल के अंदर या मरी थी तो इसका मकबरा कड़ा है, तो कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज से सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री ली थी? तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से छोटू राम ने क्या करी थी? सर छोटू राम ने बीए करने का काम किया था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज यो कड़ा पड़ा है, दिल्ली के अंदर पड़ा है। एक अंग्रेज कहने लग गया छोटू राम से कि आपके तो कोई संतान नहीं है, किस खातिर इतना करने लग रहे हो? तब चौधरी छोटू राम ने बड़ा टका सा जवाब दिया था कि पलवल से लेकर पेशावर तक जो हाथ हल्की हथेली पर रखा जाता है वो सारे के सारे मेरे बेटे हैं। चले जाओ खेतों के अंदर जाकर जाओगे, जब जिस कुर्ते से मेहनत की गंध का पसीना आ रहा है वो मेरा बेटा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो पहले लाहौर में हुआ कर दी, लाहौर के अंदर एक गरीब किसान की बैलगाड़ी की कुर्की होती, तो सादीलाल बत्रा, सर सादीलाल बत्रा आप जानते होगे जज हुए थे उसके अंदर, तो जोड़न लग गया एक बेचारा गरीब किसान बोले मेरी बैलगाड़ी की कुर्की ना करो,
तब शादीलाल बोले उसने कह दिया छोटू ने वो बनाया किसी से कानून, तब छोटू राम ने कानून बनाया था कि किसान की बैलगाड़ी नीलाम नहीं होगी। चौधरी छोटू राम सांपला जो जगह जो है गढ़ी सांपला, वहां 64 फीट की प्रतिमा लगाई गई है वर्तमान सरकार के द्वारा। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहां पर है? देखो सिंधु घाटी स्थल पूछ रखा है, इनमें जो ऑप्शन में जो दे रखा है तो राखी गढ़ी जो है सबने बेरा है। 2-4 बात राखी गढ़ी की बहुत बार पेपर में आओ। देखो राखी गढ़ी जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो के बाद में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, राखी गढ़ी पूछा जाए तो कौन सी नदी का किनारा है? तो जो द्रसदेवती नदी जो है, एक ऋग्वैदिक कालिक नदी है, द्रसदेवती नदी है, इसका किनारा के पड़ा है राखी गढ़ी पड़ा है। ठीक है, हिसार जिला का जो नारनौंदल का जो है, नारनौंदल का में राखी गढ़ी। ठीक है, खंड पूछ ले कौन सा है तो नारनौंद के अंदर है। इन्हों पूछ ले राखी गढ़ी की खोज कद करेगी तो साल 1963 में खोज करेगी थी, लेकिन खुदाई पूछे तो 1997 में अमरिंदर सिंह जो है इनके नेतृत्व में, पुरातत्व वैज्ञानिक है, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में राखी गढ़ी के अंदर 1997 के अंदर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। राखी गढ़ी को साल 2012 में जो एशिया की जो खतरे में विरासत जो है, एशिया की खतरे में विरासत उनमें जो थी एशिया की 10 विरासत जो खतरे में है, तो उनके अंदर राखी गढ़ी को भी साल 2012 में क्या करा गया था? शामिल कराया गया था। तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, तो सीधी सी सबने बेरावे तोमर वंश का अंतिम राजा जो था उसका नाम क्या था? अनंगपाल था। एक और चीज जो आपने बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। देखो लाल किला सबने बेरावे 48 में 1600 किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन उससे पहले भी तो दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन कराया करते लोग। तोमर वंश के राजाओं का इतिहास दिल्ली को लेकर बहुत निराला है। वास्तव में लाल किले का जो प्राचीन नाम है वो लाल महल, या कई सारी किताबों में इसको लाल कोट कहा जाओ है। जो किसी का नहीं जसते नहीं जनु सोचते मास्टर झूठ बोल रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक एक शासक हुआ जिसने हिसार में गुजरी महल बनवाया था, उसकी किताब है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही का हिंदी वर्जन पढ़ के देख लियो, बिना मिलावटी है, पेज नंबर 160। पेज नंबर 160 के ऊपर लिखा गया जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर बढ़ता है तो वहां उसकी सेना को रोकने का काम किया था। सेना जो रुकी थी वो लाल कोट के अंदर रुकी थी, लाल कोट यानी लाल महल के अंदर रुकी थी। अब सीधी सी बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की तरफ बढ़ा था 14वीं शताब्दी में, उस टाइम पर लाल कोट था, लाल महल था, तो वो अब कड़ा गया, आज कड़ा गया। और उसके अंदर 161 नंबर पेज आप देखोगे तो बहुत बड़े किला का जिक्र है, तो वो किला आज कड़ा खत्म हो गया, धरती में अवशेष तो मिलेंगे। दूसरा, पुरातत्व विभाग की जो टीम है कार्बन डेटिंग एक पद्धति है C14 के द्वारा जब लाल किले से अवशेष लिए गए पत्थरों के टुकड़ों के, तब उसमें पाया गया कि लाल किला तो कम से कम भी 1000 साल पुराना। जबकि नू देखा तो शाहजहां तो कद बनवा था, 1650 के आसपास बनवा था। सारा झूठा इतिहास पढ़ाया जाओ। पीड़िया किस अवसर पर गाया जाता है? बेरा है जन्म का टाइम पर किया जा है, जच्चा जो पीड़िया जो है गीत गाए जाओ। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा पूछ रखा तो कड़ा है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में सबने बेरा, इसको क्या कहा जाओ है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाओ है। इसके अलावा हरियाणा का मुगल द्वीप इसको कहा जाओ है। एक नया प्रश्न है, हरियाणा का मुगल द्वीप किसने कहा जाओ? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा जो है इसको हरियाणा का मुगल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, शेख चिल्ली जो था वो कौन था? शाहजहां का धर्मगुरु हुआ करता। शेख चिल्ली कौन था? शाहजहां का धर्मगुरु था। और नु पूछे शेख चिल्ली का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? वो रोशन अख्तर था, इसका असली नाम रोशन अख्तर। और शेख चिल्ली एक की बात है। ठीक है, शाहजहां का धर्मगुरु था, उसे की याद में इसने थानेश्वर में एक मकबरा बनाया था, जिसको 1958 में हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित कर दी थी। वो प्रश्न भी बहुत बार बार पूछा जाता है। हरियाणा की चिल्ली नगरी किसको कहा जाओ? तो चिल्ली नगरी आ जाओगी फतेहाबाद। गुलाबी नगरी और चिल्ली नगरी पूछ रहे हो तो कौन सी है? फतेहाबाद को गुलाबी नगरी और चिल्ली नगरी कहा जाओ। इसमें से कौन सा हरियाणा प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए सीमा बनाने का काम करता है? तो सबने बेरा है हरियाणा और यूपी को अलग जो है वो कौन सी कौन करा है? तो यमुना जो नदी है, यमुना जो नदी है वो हरियाणा और यूपी को क्या करा है? अलग करने का काम करा है। यम की बहन, यो बहुत याद रखना, यम की बहन और सूर्यपुत्री कौन सी नदी ने कहा जाओ है? यम की बहन और सूर्यपुत्री कहा जाओ है यमुना नदी को। जे किसी का नदी क्लियर नहीं हो तो मेरी नदी वाली वीडियो देख लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जे नदी समझ में नहीं आनी जमा, चाहे किसी का दिमाग जब जमा काम नहीं करता, जे नदी समझ में नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना एंडी तरीका था, आसान तरीका तो नदी समझा रखी है, तो नदी वाली वीडियो देख लियो। ठीक है, अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनों वाला जिला पूछ रखा है हरियाणा का, तो सब तक बेरा तो सब तक कम वन हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। सब तक घने वन हरियाणा में कड़ा है? कमेंट करके जरूर बता दियो, ठीक है। 1672 में नारनौल के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह का नेतृत्व किन लोगों ने किया था? देखो 1672 के अंदर नारनौल के आसपास एक समुदाय रहा करता, इसका नाम था सतनामी समुदाय। जो सतनामी समुदाय जो था ये बेचारे भक्ति क्रिया कर दे, अपना टाइम पास क्रिया कर दे, तो औरंगजेब ने इनको वचन कौन दिया? धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। और सतनामियों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि उसके बाद में औरंगजेब को सेना लेके हरियाणा आना पड़ा था। और भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ते हुए सतनामी अपने समुदाय के लिए, इनको मुंडिया भी कहा जाओ, सिर के ऊपर ये बिल्कुल पूरे शरीर पर कड़े भी बाल कौन रखा करते, इसलिए सतनामी लोगों को मुंडिया भी कहा जाओ, ठीक है। तो 1672 में औरंगजेब का डटकर विरोध हरियाणा में किसने किया था? नारनौल के पास में सतनामी लोगों ने, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके कंफ्यूज करने वाले उत्तर हैं। पांडु तीर्थ पूछ ले वो कड़ा है, तो वो है हरियाणा के तोसाम में। तोसाम कड़ा पड़ा है हरियाणा का। भिवानी जो जिला है बंसीलाल का गृह जिला जो है तोसाम। पांडु तीर्थ पूछ ले तो तिसाम। जिन्हों पूछ ले वह पांडु मेला, भाई हरियाणा में पांडु मेला कड़ा लागा है, तो यो लागा है पपहाना, एक गांव है पपहाना, हरियाणा के करनाल जो जिला जो है इसका, ठीक है। जिन्हों पूछ ले हरियाणा में पांडु पिंडारा कड़ा है, जड़ा पिंड दान किया जाओ तो वो कड़ा है हरियाणा के जींद जिले में। पांडु तीर्थ पूछ ले कड़ा है तोसाम भिवानी के अंदर। पांडु मेला पूछ ले कड़ा लागा है पपहाना करनाल में लागा है। पांडु पिंडारा पूछ ले तो हरियाणा का कड़ा है जींद जिले में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, भारत माता की जय।